जंगो टीवी मीडिया के जम्मू श्रोता मल्ला सेवा जोहार। आज हमारे यूट्यूब में प्रश्न आए हैं कि कंकन मोक्ष मोर ये क्या। देखो साथियों, कन कन कंकन नहीं, कन कन मोर जो है, मोर आना माने बसंत का, एक उमंग का, एक यौवन का आना, और उस दो युवतियों को, युवकों को यौवन प्राप्त एक युवाओं को सामाजिक बंधन में, पारिवारिक बंधन में बांधने का जो व्यवस्था है वो कंकन मोर का है। अब देखिए, मोर जो है छिंदी का होता है, छिंदी का होता है। और ये छिंदी पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है जो गुच्छा में भी फलता है, उसके पत्ते भी गुच्छा में रहते हैं। तो समाज को एक गुंडोला व्यवस्था का वो संदेश देता है। और मजे की बात तो ये है कि सभी वनस्पतियों के पत्ते सूखने के बाद ऐसे मुड़ जाते, लेकिन हमारा जो छिंदी का जो मोर बनाते हैं वो हमेशा ऐसा खड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके मुकुट सदा सलामत, सीधा, अच्छा रहे। इसलिए दुल्हा पेन को मोर पहनाया जाता है। मोर में मंगरोहन को भी मोर, मड़वा को भी मोर, सुहासिन को भी मोर, दुल्हन को भी मोर, दूल्हा को भी मोर, और मोर सौंपने वाले दाई को भी मोर, करसा को भी मोर। मैंने सभी मातृशक्ति भी सलामत रहे, दूल्हा पेन को भी शक्ति प्रदान हो, दुल्ही पेन को भी शक्ति प्रदान हो, मंगरोहन शक्ति को भी। मंगरोहन का अर्थ होता है केंद्र बिंदु, नाभि। और उस मंगरोहन में जो अभी आपको लिंगो बाबा ने मंगरोहन के संबंध में बताया कि वो अपने यहाँ वो जो खरी धरते हैं, खरी का मतलब होता है नेट 12 बजे, 12-1 बजे भरी दोपहरी में वो मिट्टी के बर्तन में, कांसा के बर्तन में 4 पंच मिल करके, कलश जला करके, साक्षी मान करके 5 गोत्र के लोगों को पंच तत्व, प्रकृति के पंच तत्व के साक्षी मान करके उस परई में पानी भर के उसमें भंवर तैयार करके उड़द और चावल को नाम लेकर जोड़ा जाता है। उसे हम खरी कहते हैं या लगुन कहते हैं। और उसमें जब वो मंगरोहन उतरता है तो चार का उतरता है, मुंडी का उतरता है, आम का उतरता है, महुआ का उतरता है। जो जिसके नाम पर, जिसके गोत्र पर जो चीज जुड़ जाए उसको लाया जाता है। अब मंगरोहन कैसे बनाना चाहिए ये भी होना चाहिए कि वो मंगरोहन किसका है। तो हम देखते हैं तो सभी का एक जैसा मंगरोहन हो जाता है। तो भाई वो मंगरोहन जब खड़ा है तो वो किसका मंगरोहन है। तो एक देव वाले के पास जो मंगरोहन जब बनाते हैं तो यहाँ पर एक कटिंग होना चाहिए, 2 देव वाले के पास 2 होना चाहिए, 3 के बाद 3, 4, 5, 6, 7 खंड का ऐसे उसको काट के बनाना चाहिए। 7 खंड वाला जो है नराई का है, 6 खंड का जो है छेदैया का है, 5 खंड जो है पोरते का है, 4 खंड जो है नेताम का है, 3 खंड मरकाम का है, 2 दुर्याम का है और 1 केराम का। तो वो 7 खंड उस सौर परिवार को
सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसा जो ग्रह है ना, हमारा जो जीवन में लाभदायक है, ऐसे 7 दिन के नाम पे, 7 गोत्र के नाम पे उसको 7 खंड का, जो गोत्र के लोग दूल्हा है उस गोत्र के लिए उतने खंड का उनके देव संख्या के आधार पे उस मंगरोहन में कटिंग होना चाहिए। ये हो गया आपका कंकन मोर का अर्थ होता है कि यहाँ पर लुट्टी पर बांध देते हैं उसको चुटैया में, तो उसके केस का संबंध आपस में वो केस सुधारने का, जो उसमें फंसा के बांध देते हैं, तो उसको जब कंकन मोर छोड़ते हैं ना तो पसीना निकल जाता है। ये खेल भी है वो, और एक दूल्हा और दुल्ही को बार बार उस नेम के माध्यम से संपर्क में लाने का एक विधि है। बस इतना ही। जय सेवा, जय।